Hello students and welcome back. In the lecture, we will discuss our next practice set number is 4. इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 4 नंबर का उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस पूरे में हम लोग जो भी हमारे एसएससी में जो हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो इस लेक्चर में हम लोग क्विकली जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए, हु वॉज द मोस्ट फेमस शाक रूलर नॉन फॉर हिज इंस्क्रिप्शन एट गिरनर। अब एक जगह है गिरनर या फिर एक इंस्क्रिप्शन भी है जो गिरनर नाम से फेमस है, इसे किसने बनवाया था? तो हम लोग रैपिड फायर में क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं। आंसर है आपका रुद्र बर्मन। अब गिरनर जो इंस्क्रिप्शन है इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो हमें कहां देखने को मिलता है बेटा? गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के पास एक फेमस हमें लेक भी देखने को मिलती है नॉन एज सुदर्शन लेक। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906 में? तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे इनके बारे में देख लेते हैं, और ये सारे ही हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। सो इसका राइट आंसर होने वाला है, आंसर हमारा डी वाला, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, चलिए, अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अब जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था एक राइट था, बट बाद में इसे रिमूव कर दिया गया, तो आपको ये बताना है कि ये किस फंडामेंटल राइट से जो है इसे बाद में रिमूव कर दिया गया था। और साथ में हमें यह भी जानना पड़ेगा कि रिसेंटली हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो 6, और हमने कौन सी कंट्री से लिए बेटा? तो आंसर होने वाला है हमारा यूएसए। अब ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं 42 की। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, which musical instrument is played by Yella Venkateswara Rao, an Indian classical musician and percussionist? ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली मरिंदनम होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ हम जैसा कि हम जानते हैं एसएससी हर साल आर्ट एंड कल्चर से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछता है, साथ में जो है सिंगर से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि रविशंकर प्रसाद किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आंसर होने वाला है हमारा बेटा सितार। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not come under the power of the governor of the state in India? कौन सी पावर गवर्नर के पास नहीं होती है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब डिस्क्रिशनरी पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेचर पावर होती है, बट ऑब्लिगेटरी पावर नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है बेटा, तो आंसर होने वाला है गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which fiber planning aimed to achieve self reliance and aimed at growth and stability? तो कौन सी फाइबर प्लानिंग थी? अब सबसे पहले जब भी हम फाइबर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइबर प्लानिंग जो है हमने कौन सी कंट्री से ली थी, तो आंसर होने वाला है यूएसएसआर, जिसे आज हम लोग रशिया भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट फाइबर प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड थी, तो आंसर होने वाला है एग्रीकल्चर। अब फाइबर प्लानिंग को कौन लॉन्च करता है अभी, या जब पहले जब फर्स्ट फाइबर प्लानिंग आई थी तब इसको किसने लॉन्च किया था? प्लानिंग कमीशन ने।
अब हम प्लानिंग कमीशन को क्या कहते हैं? नीति आयोग। ठीक है। सो इसका बेसिकली आंसर होने वाला है हमारा फोर्थ प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फैक्टर दैट हैज फैसिलिटेटेड ग्लोबल स्टेबिलिटी? इनमें से कौन सा एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जिससे कि हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है? तो सबसे पहला इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम जानते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव हो रही है तो जो पूरा वर्ल्ड है वो श्रिंक हो रहा है और एक ग्लोबल विलेज की तरह बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप सेंसस के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज? कौन सा माइग्रेशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो अर्बन के लोग हैं वो कहां ज्यादा जाना प्रेफर